नमस्कार दोस्तों। आज बीओ 2019 का साल पेपर लेकर आए हैं स्टडी बाय बीरेन सर के माध्यम से। जैसा कि आज हमारे पास सी सीरीज है। सी सीरीज का साल पेपर इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन पूछा था, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? सही ऑप्शन ए 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन तीसरा, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1, 2 और 3 सही हैं। क्वेश्चन 4, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त हैं? ऑप्शन सी सही है, केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को। पांचवा क्वेश्चन है, यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी है सत्य है तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सा एक सत्य है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कुछ समाज सुधारक अमानवतावादी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा? ऑप्शन है सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 28। आठवां क्वेश्चन, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है, तो डी ई से संबंध है। ऑप्शन सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बहू का। क्वेश्चन 9, यदि किसी निश्चित कोड में दिसंबर को एम्बॉस्ड लिखा जाता है तो निम्नलिखित माह में से किसे एम्बोरोनो के रूप में लिखा जाएगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, नवंबर। निम्नलिखित श्रेणी में x का मान क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 13। क्वेश्चन 11, रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा था? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नेविगेटिव द अल्फा सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय है? सही ऑप्शन ए, कोनेरू हम्पी। क्वेश्चन नंबर 13, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, केरल। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मेडागास्कर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, दो कथन दिए गए थे और उसे ए और दूसरे को कारण कहा गया था, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन 18, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल के दृष्टि से तृतीय स्थान 2011 जनगणना के अनुसार? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 19, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1 एवं 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 22, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से प्रति 100 बालिकाओं 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 23, शरीर की सतह से स्वेदन पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों पर।
क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? सही ऑप्शन ऑप्शन बी मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 25, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही ऑप्शन डी, यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 26, रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है? सही ऑप्शन सी मधुमेह। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? सही ऑप्शन डी 1, 3 और 4। नीचे दिए गए क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है, नीचे दो कथन दिए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ए गलत किंतु आर सही। क्वेश्चन नंबर 29, पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों को क्रमानुसार व्यवस्थित करना था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 3, 4, 1, 2। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? सही ऑप्शन बी भाग 11। क्वेश्चन नंबर 31, ए बढ़ई 6 घंटों में एक कुर्सी बनाता है, बी बढ़ई 7 घंटों में एक कुर्सी बनाता है एवं सी बढ़ई 8 घंटों में एक कुर्सी बनाता है। यदि प्रत्येक बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है तो 21 दिनों में कितनी कुर्सियां बनेंगी? सही ऑप्शन सी 73। क्वेश्चन नंबर 32, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सही ऑप्शन सी QRSU। क्वेश्चन नंबर 33, यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है, एक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को होता है, वाई एक्स से 4 दिन बड़ा है तो वाई के जन्म का दिन क्या होगा? सही ऑप्शन बी बृहस्पतिवार। 34 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका जहां तक हमें लगता है इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 37। क्वेश्चन नंबर 35, 5 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 था। यदि ए की वर्तमान आयु 29 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु होगी। सही ऑप्शन डी 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 36, यदि x बराबर 2 + 2 1/3 + 2 2/3 हो तो x³ - 6x² + 6x का मान होगा। सही ऑप्शन है सी 4। क्वेश्चन नंबर 37, एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी तथा सी डी वृत्त के बाह्य बिंदु P पर काटती हैं। यदि कोण PAC बराबर 50 अंश तो कोण PDB बराबर होगा। सही ऑप्शन सी 50 अंश। 38 नंबर क्वेश्चन, यह दो संख्याओं का मौसो और लौसो क्रमशः 21 और 84 है और संख्याओं का अनुपात 1:4 हो तो इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या होगी। सही ऑप्शन बी 84। क्वेश्चन नंबर 39, देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सही ऑप्शन बी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 40, अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? सही ऑप्शन बी, ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? सही ऑप्शन सी 2025 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है? सही ऑप्शन सी, आयोग की अनुशंसाएं 2020-25 के बीच 5 वर्षों की अवधि के लिए होगी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही ऑप्शन ए 4, 2, 1, 3। क्वेश्चन नंबर 44, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 3, 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है नहीं है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 46, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 2, 3, 4, 1। क्वेश्चन नंबर 47, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 3, 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 48,
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर के रूप में दर्शा दिया गया है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अभी फ़िलहाल 48 क्वेश्चन, बहुत शीघ्र ही हम अन्य बचे क्वेश्चन को लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद मित्रों।